प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे। देखो भाई, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 17 है। आपसे कहा 17 में भी क्वेश्चन फर्स्ट है, 17 में भी कौन सा है? फर्स्ट है, पहला है। आपको कहा 20 बल्बों के एक समूह में, 20 बल्ब है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 में से कितने खराब है भाई? 4 खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? आपको इसकी प्रायिकता निकालनी है। नंबर 1 तो देखो, नंबर 1 में आपको जो दिया गया वो दिया गया कुल बल्ब कितने हैं? 20, और उनमें से कितने खराब है? देखो, आप लिखेंगे कुल बल्ब, कुल बल्ब या बल्बों की संख्या। बल्ब नहीं होता भाई, बल्ब हो, ठीक है। बल्ब नहीं होता है, बल्ब होता है, ठीक। कुल बल्बों की संख्या तो कितनी है? 20 भाई, टोटल तो है 20, उनमें से खराब कितनी है? 4। आप लिखेंगे खराब बल्ब, खराब बल्ब वो कितने हैं? 4। तो इसलिए सही कितने होंगे? आप लिखेंगे सही बल्ब। निकाल लेंगे आप, कुल में से खराब वाले घटा देंगे या नहीं घटा देंगे भाई? तो 16 बल्ब बचेंगे या नहीं बचेंगे? क्लियर है यहां तक? अब उसने कहा आपसे कि एक बल्ब निकाला जाता है उनमें से, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? देखो, हमें खराब होने की प्रायिकता निकालनी है, बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम इधर ही लिख लेंगे सामने। संभावना देखो भाई, खराब बल्ब होने की संभावना कितनी है? देखो समझो भाई, करने से कोई फायदा नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछेंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, जितने खराब है उसके अंदर टोटल बल्ब 20 है हमारे पास। जितने खराब है वही तो खराब हो सकते हैं, बाकी थोड़े खराब होंगे। बल्ब खराब है 4, तो 4 से ज्यादा खराब नहीं हो सकते। फिर उसमें से 4 बार तो खराब आ सकते हैं, उससे फालतू तो नहीं आ सकते। भाई हमने जो बल्ब निकाला उसमें से ये ऐसा हो सकता है कि 4 बार बल्ब खराब निकले, ठीक है। तो 4 बल्ब है खराब, उसमें 4 संभावनाएं तो है खराब होने की। देखो सुनो, 4 जो ऊपर संभावना है वे तो खराब होने की है, बाकी जो संभावना है वे सही होने की है या नहीं है। और हमें निकालनी है प्रायिकता कि भाई खराब होने की कितनी है। तो खराब होने की 4 तो है ऊपर, 4 संभावना है खराब होने की। 4 कितने में से है? टोटल कितनी है? 20। तो टोटल संख्या है बल्बों की 20। कटता है तो काट दो, 4 एकम और 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20। तो आपके पास आया 1/5 इसकी प्रायिकता, ठीक है भाई। यह आया समझ में यहां से? ठीक है भाई, चलिए इसी में क्वेश्चन चाहिए। देखिए भाई, भाई उतारने में फोकस ना रखो, समझने में रखो, है ना। कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, बस समझ लो एक बार, फिर उतर के सब बाद में अपने आप भी हो जाओगे, ठीक है। एक बार देखो नंबर 2, मान लीजिए, अब खुद कहा, देखो ध्यान से सुनिए सवाल को, सवाल पलटे है वो ऐसे। तो आपसे कहा मान लीजिए कि नंबर फर्स्ट में, जो फर्स्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, भाई पीछे थोड़ा सा आवाज कम रखो थोड़ी सी। जो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें जो है ना, जो क्वेश्चन पूछा था उसने कहा फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। जब आप एक बार बताओ, कुल बल्ब थे हमारे पास 20, और जो उनमें से बल्ब हमने निकाला था एक, वो कह रहा अब वो मान लो कि वो खराब नहीं है। तो इसका मतलब अच्छे वाला निकलेगा नहीं निकलेगा? भाई खराब वाला तो उसके अंदर ऐसी कैसी है, अच्छे वाला हमने एक बल्ब निकाल दिया। तो अब अच्छे वाले कितने बचे होंगे वहां पे? 16 बच रहे अब भी। अब तो 15 बच गए होंगे ना भाई अच्छे वाले, क्योंकि एक तुमने निकाल दिया। उसने कहा एक निकाल दिया, खराब नहीं है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। इसका मतलब बिल्कुल निकाल के अलग रख दिया अच्छे वाला बल्ब। आपसे कहा अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? आपकी खराब नहीं होगा, यह आपको निकालनी है। देखो हम लिखेंगे एक बल्ब, एक सही बल्ब,
एक सही बल्ब निकालने पर सही बल्बों की संख्या, सही बल्बों की संख्या आप लिखेंगे 16 माइनस 1 यानी कि 15। अब 15 बल्ब सही है, वहां पे 15 बल्ब क्या है, सही है। और खराब कितने हैं, खराब कितने के तो ही है भी, खराब बल्ब जितने थे उसके अंदर खराब बल्बों की संख्या वो कितनी होगी, 4 थे खराब, 4 के 4 ही है वहीं पे ऐसे कैसे ही। तो कुल बल्ब कितने हैं अब हमारे पास में, कुल बल्ब आप लिखेंगे 15 प्लस 4 बराबर 19। अब 19 बल्ब है हमारे पास में भाई, ठीक है। यहां तक आपको निकालने हैं कि अब बताइए इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, एक बल्ब निकाल रहे हैं हम। तो आप लिखेंगे खराब न होने की, है ना, बल्ब खराब न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। देखो भैया तो आप होने की निकाल लो। एक तरीका क्या है, आप बल्ब के खराब होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं यहां से। खराब कितने संभावना कितनी है, 4 की, 4 खराब होने की संभावना है कितने में से, टोटल है कितने 19। तो 4/19 आवेगी निकल के, नहीं आवेगी, 4/19 आपका क्या निकल के आएगा, बल्ब के खराब होने की प्रायिकता। लेकिन हमें निकालनी है न होने की। जब आप न होने की निकाल लोगे तो जो होने वाली प्रायिकता थी वह एक में से घटा देंगे, एक में से घटा देंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 4 घटेंगे 20 में से, कितने में से 4/19, तो 19,15 बचेंगे, कितने बचेंगे 15, 15/19 आ जाएगा। लेकिन एक बार आप सीधे निकाल सकते हैं बल्ब खराब न होने की प्रायिकता। अब आप समझो ये बल्ब तो खराब है, तो ये 4 नहीं लेने हमें, 4 की संभावना तो है खराब होने की, हमें तो खराब न होने की, इसका मतलब ठीक होने की लेनी है या नहीं लेनी, भाई ठीक होने चाहिए रे। तो ठीक कितने हो सकते हैं, ठीक तो 15 है, ठीक कितने हैं 15, ये खराब नहीं हो सकते। तो संभावना 15 है खराब न होने की, खराब न होने की जो संभावना है, संभव परिणाम है, कितने है 15 है। तो 15 क्या है, खराब न होने की संख्या है, और कितने में से 19 में से। तो 15 आप 19 लिख सकते हैं या नहीं, ये वाली बात आई समझ में, आई भाई। देखो उसने पूछा आपसे कि वो बात बताइए, उसकी प्राइस निकालिए कि बल्ब खराब न हो, बल्ब जब खराब न हो इसका मतलब सही वाला बल्ब पूछ रहा, हमसे नहीं पूछ रहा, बल्ब खराब न हो तो इसका मतलब सही वाले पूछ रहा है। तो सही वाले कितने हैं, सही वाले हैं 15, ठीक है। तो 15 हमने ऊपर लिखे कितने में से, 19 में से, कुल बल्ब थे 19, तो 15/19 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां से, यही आपका आंसर। बस ये था ना, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देखिए, पढ़ेंगे भाई एक बार, देखो सुनो। एक पेटी में 90 डिस्क, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है, छपी हुई है उन पर। यदि इस पेटी में से एक डिस्क याद रक्षा निकाली जाती है, एक डिस्क निकाली जाती है, डिस्क क्या हो, डिस्क भाई अब मैं क्या बताऊं, नहीं भाई वो नहीं, डिस्क, डिस्क मतलब जो है ना तस्तरी नुमा ऐसी जो है ना एक प्लेट मानो, जैसे प्लेट हो ना, प्लेट प्लेट डिस्क इस तरीके के डिस्क, जैसी जैसी वो ना चाय रखने वाली हो, चाय रखने वाली हो, क्या बोल रहे उसे, उसे क्या बोल रहे, ट्रे, इस तरीके से इसे ऐसी डिस्क हो, ठीक है। और उसने कहा यदि इस पेटी में से एक डिस्क याद रक्षा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। नंबर 1, देखो पहले तो 1 से 90 तक अंक है हमारे पास में, कितने हैं, हम लिखेंगे जो क्वेश्चन है हमारा, डिस्कों पर अरे मतलब डिस्को का मतलब है जो है ना बहुवचन हो गया, इसका प्लूरल्स होगा, ठीक है। तो डिस्को पर, भाई शांत हो मिनट, हाँ हाँ, डिस्को पर
छपी संख्याएं या अंकित संख्याएं, ठीक है। संख्याएं कितनी है भाई? ये है 1 2 3 4 और इस तरीके से कहां तक भाई? 90 तक है या नहीं है? ठीक है। अब उसने कहा नंबर 1, 2 अंकों की एक संख्या, हमें प्रायिकता निकालनी है कि 2 अंकों की एक संख्या हो। आप देखो यहाँ पे नंबर 1, अब पहले 2 अंकों की संख्या देखो कितनी है? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या देखो कितनी, कुल लिखेंगे, कुल है ना, कुल लिखेंगे भाई। 2 अंकों की कुल संख्या, अच्छा 2 लिख दिया भाई मैंने, अब ठीक है। देखो भाई 2 अंकों की कुल संख्या, अब एक बात समझो भाई, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक तो जो है ना भाई सिंगल वन अंक की है, एक एक अंक की संख्या है, तो बाकी सारी संख्याएं तो हमारी 2 अंकों की बची है, नहीं बची 90 तक। अब 90 में से कितनी निकाल ली हमने? 90 में से कितनी निकाल ली? 9 निकाल ली, केवल कितनी निकाल ली है? 9 निकाल ली है। जब 9 निकाल ली तो कितनी बचेगी? 81। कुल संख्याएं थी 90, 2 अंकों की जो है एक अंक वाली हमने निकाल दी, कितनी? 9, तो बची कितनी 2 अंकों की? 81 संख्याएं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो 2 अंकों की कुल संख्याएं कहां से कहां तक है? आप कहेंगे टोटल है हमारे पास में, ये आपकी 10 से शुरू होगी, 10 11 12 और इस तरीके से कहां तक है भाई? 90 तक। और ये कितनी है टोटल? ये होगी हमारे पास 81 संख्याएं। कुल कितनी संख्याएं? 81 संख्या, ठीक है, 81 संख्या 2 अंकों की। क्लियर है भाई बात यहां से? अब हमने निकालनी 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। क्या निकालना भाई आपको? 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो आप लिखेंगे संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। कितनी संभावना है? 81 बार आने की है, तो 81 बार आ सकती है कितने में से? 90 में से। भाग दे सकते हैं, 9 नम 81, 9 ढाई, तो 9 बटे में 10, ये आपकी प्रायिकता होगी, ठीक है। नंबर 2, दूसरे में आपसे पूछा भी यहां से कि बताइए एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, कितनी हो? एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम लिखेंगे 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, या ऐसे आप डैश लगा लो। कौन कौन सी होगी भाई बताओगे आप? देखो 1 होगा, फिर उसके बाद 4 9 फिर यही तो होगी बस। तो कुल कितनी हुई आपके पास? ये 9 संख्या, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? पूर्ण वर्ग बोलते हैं, ठीक है, पूर्ण वर्ग है। तो 9 संख्याएं हैं ऐसी, तो 9 संख्याएं। अब हमें निकालना है पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता। आपको निकालना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता बराबर। भाई संभावना कितनी है? 9 बार आने की है, 9 बार आ सकती है। कितने में से? टोटल संख्याएं है 90, टोटल संख्याएं तो 90 है ना भाई, तो 9 एकम और 9 ढाई 1 बटे 10 आप लिखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी है भाई यहाँ पे एक बार। उसने कहा तीसरे में कि 5 से विभाज्य एक संख्या। देखो 5 से विभाज्य का मतलब है कि 5 से पूरी पूरी भाग होने वाली संख्या,
जिससे जिसको 5 से हम भाग देवे तो शेषफल क्या बचे, 0 बचे। तो ऐसी संख्या कितनी होगी, हम लिखेंगे 5 से 5 से विभाज्य संख्या। 1 से 90 के बीच 5 से विभाजित संख्याएं तो कौन कौन सी होगी भाई, देखो सबसे पहले क्या होगी, 5 होगी, इस तरीके से फिर 10 होगी, फिर 15 होगी, सारी लिखनी पड़ेगी थी, देखो सारी। चलो देखो 20, फिर 25, ठीक है भाई, ये संख्याएं हैं तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल संख्या कितनी आई भाई, 18 आई। तो आप लिख सकते हैं 18 संख्या। कुल कितनी संख्या है, 18 संख्या आई। तो आपको लिखना है 5 से विभाजित होने वाली संख्या की प्रायिकता, या 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। कितने की संभावना है, 18 बार आने की है, कितने में से, 90 में से। 18 एकम 18 और 18 का पड़ा 18 पंजी 90, तो आप लिख सकते हैं 1/5 भाई, 18 एकम 18 और 18 पंजे 90 हो गया। ये पूरा, ये 3 थे बस आपके, ये पूरा हो गया भी, नोट कर सकते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ये अक्षर अंकित है फलक पर। भाई टोटल 6 फलक होते हैं ना पासे में, तो 1 2 3 4 5 6 फलकों पर ये लिखा हुआ है A B C D E और A। आपको देखना है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता है नंबर 1 कि ए प्राप्त हो, यानी कि ए प्राप्त होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो भाई ए प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। कितनी संभावना है ये आने की, भाई 2 बार आ सकता है ये, ए 2 बार है, तो आप लिखेंगे ऊपर 2 और कितने में से, कुल 6 में से 2/6, और जब आप भाग दोगे तो 1/3 निकल के आएगा। भाई आप लिखेंगे ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता। तो दो देखो ए 2 बार आ रहा है तो संभावना है 2 बार आने की, तो ऊपर लिखेंगे 2 और बटे में 6, कुल है 6 संख्याएं, तो उसको भाग दे देंगे 1/3 आएगा निकल गए, ठीक है। इसी तरीके से भी आगे देखिए उसका क्वेश्चन नंबर इसी में 2 पूछा गया आपसे कि डी प्राप्त हो। अब की बार पूछा डी प्राप्त हो, यहां तो पूछा था ए प्राप्त हो, यहां पे पूछा डी प्राप्त हो। और भाई डी देखो कितनी बार आ रहा है, इसमें केवल एक बार आ सकता है, एक बार है 6 में, तो आप लिखेंगे 1 और बटे में 6, संभावना है 1 बार और बटे में कुल है 6, तो 1/6 ये आप कर लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए 144 बॉल पेन है, 144 बॉल पेनों की एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, 20 तो है खराब, कितने में से, 144 में से। उसके बाद आपसे कहा और शेष अच्छे हैं, शेष क्या है, यहाँ पे देखो भाई पहले सारी चीजें लिखो जो इसने दे रखी है। देखो कुल, आप लिखेंगे कुल बॉल पेन या पेनों की संख्या, कितनी है भाई कुल बॉल पेन, 144।
उनमें से जो है ना हमारे खराब कितने हैं, 20। तो आप देखें खराब 144 बॉल पेन है, उसमें से कितने खराब है, खराब है आपके 20। तो खराब पेन आप लिखेंगे 20, आप लिखेंगे सही पेन, सही पेन होंगे भाई। कुल खराब वाले निकाल देंगे उसमें से, तो सही निकल के आ जाएंगे 144 माइनस 20 124। ठीक हो गया यहाँ तक। अब उसने सवाल क्या पूछा, देखो आगे उसने आपसे कहा कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। आप कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे भाई, जो अच्छा हो, और परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। खराब पेन तो खरीदना नहीं चाहेंगे कोई भी भाई। दुकानदार इन पेनों में जो इकट्ठे पेन हैं, इन पेनों में से याद रखिए एक पेन एक पेन निकाल कर आपको देता है, एक पेन निकाल कर दे दिया हमें। तो इसकी क्या है कि नंबर 1, आप वह पेन खरीदेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। दोनों प्रायिकता हमें निकालनी है। देखो भाई आपको शर्त दी कि आप जब ही पेन खरीदेंगे जब पेन सही हो। पेन सही वाला तो खरीदेंगे आप। तो देखेंगे एक बार नंबर 1, देखो भाई हम पेन खरीदेंगे कौन से, हम तो पेन वो खरीदेंगे ना सही होंगे। तो इसका मतलब ये है वो आपसे पूछ रहा है कि आप पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता बताओ। तो हम तो जब खरीदेंगे तब सही होंगे। तो इसका मतलब ये है सही पेन खरीदने की प्रायिकता, सही पेनों की प्रायिकता। यही तो बात है भाई, उसमें से सही पेन निकल के आया हो। तो हम लिखेंगे पेन के, हम पेन देखो जब खरीदेंगे जब पेन अच्छा होगा। ठीक है, जब पेन अच्छा होगा तो हम लिखेंगे पेन अच्छा होने की प्रायिकता, पेन अच्छा होने की प्रायिकता, प्रायिकता। भाई पेन की कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये होगा, जितने अच्छे होंगे। 124 है ना भाई, 124 124 संभावना कितनी है 124 की, कितने में से कुल है 144। जब आप भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे भाई क्या बचेगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से ही देंगे 4 तिया 12, 2 बचेंगे 4 छिक 24। और तो नहीं कटता भी यहाँ से ये। अच्छा तो आप लिखेंगे देखो आप बाद में हमारा ये पेन खरीदने की प्रायिकता, क्योंकि वही तो जो बात यहाँ पे लिखी वही तो है हमारी। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पेन खरीदने की प्रायिकता, खरीदने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी, यही तो होगी 31 बटे में 36। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 फिर आपसे पूछ रहा कि भाई आप पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम लिखेंगे हम पेन माना हमारे पेन न खरीदने की प्रायिकता, न खरीदने की प्रायिकता क्या है भाई, पी ई डैश, पी पी ई डैश है। और यहाँ पे आप इसे लिख लो, ये कितनी है हमारी पी ई। ठीक है भी। अब देखो तो आपके पास सूत्र है, आप लिखेंगे सही होने की प्रायिकता या हमारे खरीदने की प्रायिकता प्लस हमारे पेन न खरीदने की प्रायिकता, उनका कुल योग कितना होगा, 1 होगा। हम पेन खरीदे इसकी प्रायिकता और हम पेन ना खरीदे इसकी प्रायिकता, दोनों का योगफल कितना होगा, 1 के बराबर होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं बिना सूत्र के आप। ठीक है, लेकिन अच्छा है जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जो तो एक दूसरे का अपोजिट हो, यानी कि होने की पूछी हो उसी चीज की और ना होने की पूछी हो, तो आप एक बार तो पहले निकाल दो होने की, और न होने की फिर आप सूत्र में रख के निकाल दो। ठीक है, अब देखिए पी का मान कितना है 31 बटे 36 और प्लस पी ई डैश न होने की प्रायिकता 1। तो पी ई डैश की वैल्यू आप निकाल लेंगे
एक माइनस, ये इधर प्लस का था, उधर आगे माइनस 31/36। एलसीएम लेंगे कितना, 36। एक का 36 गुना भाई, नीचे बटे में एक मान लेंगे, तो 36 से कम 36 और माइनस 36 से कम 36, तो 31 से कम 31, घटाएंगे कितना आएगा, 5/36। तो भी आपके दोनों प्रायिकता होगी, ठीक है, नोट करिए। देखो भाई, भाई तुम बात क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए भी एक बार, आपसे कहा दो पासे एक नीले कलर का और एक स्लेटी कलर का है, ठीक है, एक ही समय उछाले जाते हैं, दोनों पासे कलर के कैसे भी हो, हम ये देखो एक बात समझो कि दोनों पासे एक साथ उछाले गए, पासे दोनों के दोनों एक साथ उछाले गए, दोनों पर कुछ ना कुछ अंक आएगा। अब उसने कहा कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, और करना कैसे है सुनो, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, जो दोनों पासे उछालेंगे उन पर जो संख्याएं आवेगी उनका जो योगफल है वो कितना है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक है, आपको ये निकालनी है। सुनिए कैसे निकाल लेंगे। दूसरे नंबर पे है प्रायिकता, देखो प्रायिकता जैसे उसने पहले वाले की दे रखी है कि पहले वाले की जो प्रायिकता है वो 1/36 है, यानी कि जब दोनों पासों का योगफल, उन पे नंबर जो आए उनका योगफल जब कितना होगा, 2 होगा, एस उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 1/36 होगी, ये उसने निकाल के दे रखा हमें। तो नंबर 2 पर उसने पूछा, फिर उसने कहा फिर 3 है, तो 3 के नीचे वाला हमें निकालना है कॉलम जो खाली है, तो जितने खाली दे रखे सारे हमें निकालने हैं, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा, अब दूसरे के बाद में बात करेंगे, पहले इसकी देख लो एक बार, समझ लो। देखो सबसे पहली बात तो ये है, मैंने तुम्हें समझाया जब भी दो पासे हम उछालेंगे कभी भी, बुढ़िया मैं क्या बता रहा सुनो, जब भी दो पासे एक साथ उछालेंगे, जब भी मैंने कहा था जब एक पासा उछाले तो कुल जो है ना, कुल घटना कितनी होगी, मैंने बताया था आपका वो 6 होती है। जब आप एक पासा उछालेंगे तो कुल घटना 6, यानी कि 6 की पावर है, यानी कि 6 होती है। जब दो पासे हम एक साथ उछालेंगे तो लिखेंगे दो पासे, देखो भाई दो पासे उछालने पर, भाई एक बार देखो, दो पासे उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर होता है 6 की पावर 2, यानी कि 36। 36 परिणाम कुल होंगे, ये तो आपको पता है। अब होंगे कैसे वो देखो एक बार, सबसे पहले तो वो लिखना है कैसे होंगे, हमें क्या लिखना है, वो कैसे होंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक बार, देखो भाई क्या होगा, जैसे मान लीजिए दो पासे है हमारे पास में, एक पे कुछ आएगा दूसरे पे कुछ आएगा, मान लो एक पहले पे भी एक आया और दूसरे पासे पर भी एक आया, पहले पर एक आया दूसरे वाले पे भी एक आया, पहले पर एक दूसरे वाले पे भी एक, फिर और ऐसा हुआ पहले वाले पे तो एक आया लेकिन दूसरे वाले पर दो आ गया, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, भाई हो सकता है ना ऐसा, जब हम पासे डाल लेंगे। पहले ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर एक आया हो दूसरे पर, फिर पहले पर एक आया हो दूसरे पर 4 आया हो, इसी तरीके से कहां तक हो सकते हैं ये, नुकेरा अनंत तक हो सकता है। भाई जब उस पर अंक अनंत थोड़े ही होंगे, भाई अंक तो 6 तक ही है ना उसको लास्ट, पासे पे कितने तक अंक होते हैं, 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बस इतने ही आ सकते हैं भाई। देखो पहले पे तो हमने मान लिया कि सब पे एक आ गया, लेकिन दूसरे वाले पर एक बार एक आया हो, 2 3 4 5 6 इस तरीके से आए। इसके बाद अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर भी दो आ गया हो, भाई आ सकता है, दो क्यों नहीं आ सकता, पहले पे दो आ गया हो दूसरे वाले पे एक आ गया हो, दूसरे वाले पे कितना आ गया हो, एक आ गया हो, फिर ऐसे ही पहले पे दो दूसरे पे भी दो आ गया हो, और पहले पर दो दूसरे पर 3 आ गया, इस तरीके से। अब आप पहले पर सब पे दो मान रहे हैं, क्या भाई लिखनी है, जी हाँ बिल्कुल, आधा भरो चाहिए पूरा भरो, जब लिखने वाली बात आ गई तो लिखना तो पड़ेगा ना, ये बताओ। अब तो मैं सुनो, तुम्हें पता कैसे लगेगा जब तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा वो एक बार, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा इसमें तुम्हें सारी, देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसने, तो यहाँ से पता लगेगा। चलो मैं बोल नहीं रहा, लिख रहा हूँ बस, ठीक है।
ये हो सकती है नहीं भी, बस ये आपको लिखना था यहां तक। अब इसके बाद देखें टोटल 36 होगी भी, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आएंगे एक बार। देखो उसने कहा घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, जब दोनों पासों को हम जोड़े तो योगफल कितना आ रहा है, दो। पहले सुन लो भाई एक बार, अब यहाँ पे देखो मैं एक आध क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, फिर आप करिए। देखो पहले वाले में आपको सारणी बना के दे रखी, और सबसे पहले लिख रहा कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 है। दोनों पासों की हम लिखेंगे जब, देखो भाई यहाँ पे, जब दोनों पासों की पासों की घटना लिखो या संख्या लिख लो, घटना भी लिख सकते हैं, का योग कितना हो, 2 हो, तब अच्छा देखो भाई तब क्या क्या बन सकता है, आप देखो केवल क्या क्या आ सकता है। ऐसे ऐसी कंडीशन देखो भाई, जब दोनों का योगफल 2 हो तो बस केवल एक एक ही तो आ सकता है। देखो एक पहले पाया, दूसरे पर भी एक आया, तो दोनों का योगफल कितना आया, 2 ही तो था दोनों का योगफल। अब ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसका योगफल 2 हो रहा हो, ठीक है। तो केवल एक 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 है ना भाई ऐसा। इन 36 परिणामों में से एक परिणाम ऐसा है, टोटल परिणाम तो 36 है, एक परिणाम ऐसा है जिसमें पासों पर संख्या का योग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक ही है केवल, तो आप यहां से लिख लेंगे कौन सा है, एक एक, यानी कि केवल एक संख्या है, केवल एक है ऐसा रिजल्ट, ऐसा परिणाम एक है। और कुल है 36, कुल कितने हैं 36, एक परिणाम है ऐसा जो जिनका योगफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप लिखेंगे प्रायिकता, संख्या का योग 2 होने की प्रायिकता, संख्याओं का योग 2 होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता आप निकाल लेंगे बराबर भाई संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम, कितनी संभावना है, एक बार की है, और कितने में से, 36 में से, तो 1/36। अब ये तो उसने दे रखी है आपको, देखो ये तो भाई भर कर दे रखी है उसने, है ना। और बस एक दूसरा देख लो, इसी का ही, इसी में जब आप दूसरा निकाल लोगे तो एक अभी आप ए मान लो, स्मॉल ए, यहाँ पे बी। उसने कहा जब योगफल 3 हो, जब योगफल कितना हो, तो हम लिखेंगे जब, हाँ एक ही है, नहीं भाई एक क्यों होगी, 1 और 2 3 और 2 और 1 3, रिजल्ट कितने हुए, 2 हुए ना भाई, एक कहाँ हुआ है, बताऊंगा भैया। देखो यहाँ पे जब दोनों पासों की संख्या का योग कितना हो भाई, अब की बार 3 हो, तो रिजल्ट कितने होंगे, देखो एक बार, देखो भाई यहाँ ध्यान दो एक बार। देखो पहले पासे हम मान लिया 1 आया, दूसरे पासे पर 2 आया, दोनों का योगफल कितना हुआ, 3। फिर ऐसा भी हुआ कि पहले पासे पर 2 आ सकता है, दूसरे वाले पे 1 आ सकता है, तो दो रिजल्ट 2 हुए नहीं हुए। टोटल 36 रिजल्ट में से 2 रिजल्ट ऐसे हैं जिनका योगफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। समझ गए आप इस बात को। तो कौन कौन से हैं वे, एक तो है 1 2 और एक है 2 1, 2 रिजल्ट है आपके पास भाई, ठीक है। क्या सारे निकालने को जितने भी दे रखे वे छोड़ देंगे, हाँ जो उनसे दे रखे वे छोड़ देंगे, ठीक है। वो तो मैंने पहले इसलिए बताया कि कैसे आया है। अब देखो दूसरे में, तो आप लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता, तो भाई 2 आ सकता है, 2 और बटे में कितना, 36, टोटल है 36, 36 में से 2 रिजल्ट ऐसे हैं जिनका योगफल कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो आप लिखेंगे 2 कम 2, 2 से भाग देंगे 18 बार, तो 1/18, दूसरे वाले में आप भरेंगे 1/18, ठीक है। प्रायिकता के सामने जो 3 के नीचे कॉलम है उसमें आप भरेंगे कितना, 1/18। इसी तरीके से आपसे 4 5 6 7, क्या कोई दिक्कत नहीं, आप काट देंगे जब भी ठीक है, नहीं काटेंगे जब भी ठीक है, लेकिन जहां तक है ज्यादातर आप क्या करेंगे, काटेंगे। हाँ इसने दे रखा है, कोई बात नहीं, आप जो है काट के रखें, ठीक है भाई। ये समझ रहे भाई यहाँ तक। अब इसका भी ये पहले ये जो पहला क्वेश्चन था आपका, पहला सारणी है, सारणी सारी आप भरेंगे निकाल के, ऐसे ऐसे निकाल के आप भरेंगे, निकालनी है भाई, ठीक है, खाली भरनी नहीं निकालनी है। और ये जरूरी है, पहले आप ये उतार लेंगे अपनी तरफ पे, फिर उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भाई इसका आप करके देखेंगे, घर से नहीं होगा तो कल कराऊंगा।